लगेंगे और उसका विस्तार। महोदय, हम सेलघाटी से आए हैं सर, और वहाँ पर मंदिर का कुछ जमीन है, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उसको घर पे खाता खुलवा दिए हैं। रुक्मिणीनाथ मंदिर का वो 52 डिस्ट्रिक्ट रोड पे है सर, रुक्मिणीनाथ मंदिर है सर। उसका हम कोर्ट से उसका डिग्री भी है 94 में सर। सब लोग को खाली कराने के लिए गलत ढंग से लोगों को खरीद लिए हैं और सब उस पर कब्जा कर लिए हैं। हम लोग छठ घाट थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, छठ घाट जाते हैं सर। कल उस पर भी सीओ साहब कब्जा कराने के लिए दे दिए हैं सर। वो लोग संडे के आए थे कब्जा करने के लिए। नगर का है मामला? जी, सेलघाटी नगर का है सर, सेलघाटी नदी किनारे सर, नगर परिषद का मामला है। मेरा नाम राकेश रंजन हुआ। गया शहर के पूर्वी तट पे लक्ष्मीबाग एक मोहल्ला है सर, जिसमें करीब 1000 मकान है। और ये मोहल्ला तब बसा था जब लालू जी के राज में गया जिले के आसपास के गांवों में आतंक बचा था, तो वहाँ से भाग भाग करके आए, यहाँ पे मकान बनाए लोग रह रहे हैं बरसों से। तत्कालीन जिलाधिकारी राजमाला वर्मा के द्वारा व्यक्तिगत विद्वेष के कारण उसका मौखिक आदेश पर वहाँ उनका रसीद कटना बंद कर दिया गया, जबकि उसके पहले रसीद कटता था। अब उसको लेकर के आम लोगों में बहुत परेशानी है। करीब 1000 घर है सर। पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किसी तरीके का लोन लेना होता है, कुछ करना होता है तो संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके बाद रसीद नहीं है। ये मानपुर अंचल का ये मामला है सर, इस पे जरा ध्यान दिया। एक करके उधर बना दो। एक सूर्य पोखरा न्यास बोर्ड है मानपुर में, जो पटवा टोली के लिए इनके हाथी के साथ वार्ड के लिए, इसमें जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 11 एकड़ 33 मिल जमीन था, और इसका कुछ इसमें कब्जा किया गया है और रजिस्ट्री भी किया गया है। इसका घेराबंदी करके अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा एक उनको दे दीजिए, एक दो आदमी को, दो आदमी एक इधर से दे दीजिए, का दो आदमी इधर से। प्रयास कीजिए कि व्यक्तिगत समस्या नहीं हो। अगर कोई बड़ा मुद्दा होता, कर्मचारी लोग तो जल्दी मिलते नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते हैं, बस यही हमको बोलना था। अब आपको जानकारी हो जाए कि कर्मचारी का स्थान तय कर दिया गया है और वहाँ बैठता है, और सीओ भी अपने जगह पर बैठता है, और वीडियो कॉलिंग से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप इधर हफ्ता 10 दिन के अंदर गए हैं क्या? नहीं गए, तो जाकर करके देखिए, हमको भी पता बताइएगा तो अच्छा लगेगा। व्यवस्था बदली है एक नंबर गुमती पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया और बंद कर दिया गया। इसे आम आदमी को आगे को बहुत दिक्कत हो रही है सर। कहाँ 2 नंबर गुमती है, कहाँ वैसे गुमती है, बीच में कोई व्यवस्था नहीं किया गया सर। ये मॉडरेट सिस्टम बना, उसके बाद की व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये रेल की व्यवस्था को राजस्व की व्यवस्था में कहाँ घुसा रहे हैं? आम आदमी के लिए तो चाहिए सर, गुमती के लिए। उसके आपके माननीय विधायक, माननीय सांसद, उनके द्वारा इस विषय को अलग से रखवाइए। हम मुन्ना कुमार बोल रहे हैं सर। चौक टावर के पास काफी जाम लगा हुआ रहता है। वहाँ पर नगर निगम का जमीन है, जो दुकान बना हुआ है, वो अगर हट जाएगा सर तो वहाँ पर काफी रोड चौड़ा हो जाएगी, आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत रहेगा सर। नगर का जब बैठक करेंगे ना, उसमें लिखित आवेदन दे दीजिएगा। ठीक है सर। और जिन लोगों का है, जिन लोगों का विषय है, उसके बारे में मंत्री जी ने कहा है। एक चीज कर रहे हैं, फिर एक बार आग्रह करेंगे अपने सभी प्रतिनिधियों से, विभिन्न व्यवसायिक संगठन के लोगों से, कि सार्वजनिक तौर पर, जैसे एक मामला आया कि कोई मंदिर का जमीन कब्जा कर लिया,
मठ का जमीन कब्जा कर लिया या सरकारी जमीन जो आम लोगों को उपयोग का है उसको कर लिया। तो इस तरह के आवेदन को मौखिक नहीं, उसका डिटेल लेकर और आपने हमारे अंचलाधिकारी को, DCLR को, ADM को, DM को आवेदन दिया है, कॉपी है, उसको लगा दीजिए। डेट नहीं कॉपी है, डेट लिख दीजिए ताकि जब हम पदाधिकारी के साथ बैठे तो उस पर पूछ सके। अभी एक भाई साहब ने बताया कि समय सीमा, तो हमने समय सीमा भी तय कर दिया है सबका। डिजिटल सारा चीज हमने बना दिया है और कल डिटेल में हम बताएंगे भी। जितना बन सकता है पारदर्शी बनाने की व्यवस्था बनाई गई है। और बीमारी है तो बीमारी का जानकारी मिलेगा तो सरकार उसकी इलाज सही ढंग से करेगी। इलाज कितने दिनों में होगा बीमारी का, वो तो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम परहेज कितना करते हैं, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। अगर जो हम परहेज में नहीं रहेंगे तो स्वस्थ थोड़ा होना देर लगेगा, कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं है। सरकार परहेज की भी व्यवस्था बनाएगी, लेकिन अभी मधुरता के साथ हम 3 चीज की प्राथमिकता दिए हैं। जिनका परिमार्जन में गड़बड़ी है, आपको बता दें कि 46 लाख आवेदन है जिसमें 40 लाख परिमार्जन का है, शुद्धिकरण का, जिसमें कई गड़बड़ियां, कई लोगों की शिकायत आई है। और 6 लाख ही दाखिल खारिज का है। परिमार्जन जब सुधरेगा तो दाखिल खारिज ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। माफी का हम अभियान चलवा रहे हैं और ये तीनों बीमारी जब सुधर जाएगा तो 80% हमारा जमीन की समस्या, बिहार का बीमारी कम हो जाएगा। जो 20% बचा है जिसमें भूमाफिया उनकी चर्चा करते हैं कि विवाद रहित जमीन को विवादित बना देता है, उनको भी चिन्हित करने का काम हमने शुरू कर दिया है और उस पर सीधे FIR। हमने कहा कि पूरी कागजात जांच लो, अगर जो वो गलत किया है और मामला को लटकाया है तो FIR करो, सीधे 7 साल की सजा। मामला न्यायालय में उलझते रहेगा, तत्काल में हम लोग व्यवस्था का उन पर कार्रवाई का शुरुआत कर देंगे। तो हम लोग उसको मार्च के बाद करेंगे, क्योंकि जब नीयत ठीक रहेगा तो नीति सफल होगी। और ये व्यवस्था NDA सरकार का, डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे। आप सबका विचार लगभग आ गया है।